हेलो सभी छात्रों को। आज अष्टमी का दिन है और सबसे पहले तो अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। 6 अक्टूबर को वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ संवैधानिक संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य का पेपर है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या पूछा जाएगा, इसमें मैं कुछ सवालों को आपको इस छोटे से वीडियो में मैंने आप डिस्कस कर रही हूँ। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और पेन पेपर पे लेकर उसको लिखिए ज़रूर। तो देखिए, आप पढ़िएगा क्या क्या, कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ और पूरी चर्चा मैंने लाइव सत्र में की है। उस लाइव सेशन का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो देख लीजिएगा। तो सिर्फ सवालों पर चर्चा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो छात्रों आप लोग तैयार कर ही लीजिए और वह है आपका, जस्ट अ मिनट, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन के प्रवर्तक कौन थे और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पे सवाल ज़रूर रहेगा। डाइसी की किताब का क्या नाम है? रूल ऑफ लॉ के जो प्रवर्तक थे वे थे डाइसी, एल्बर्ट वैन डाइसी, है ना। तो उनकी किताब का क्या नाम है, एक बार इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि भारत जो है एक संघ है, संघ की क्या क्या खासियत है, संघ और गणतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या खासियत है, यह आप बिल्कुल पढ़िएगा। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, रेसिजुअल पावर और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका बंटवारा जो होता है वह क्या है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इससे सवाल आने की उम्मीद और प्रबल संभावना रहेगी। इसके साथ ही छात्रों, हमारा देश का जो संविधान था, है ना, उसके निर्माता कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो बिल्कुल क्लियर ही है कि उसके ये हैं। अगला जो सवाल बनता है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वह है, प्यारे छात्रों, कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमारे भारत देश में शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो वो किस रूप में किया गया है, कौन कौन शक्ति का बंटवारा जो है भारतीय संविधान में वो किस तरह से है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे सवाल रहेगा। इसके बाद छात्रों, जो एक सर्वधर्म संभाव है, सर्वधर्म संभाव पर मैंने चर्चा इसमें नहीं की थी, उस लाइव सत्र में नहीं की थी, तो यहाँ पर मैं उसको ऐड करना चाहूँगी। सर्वधर्म संभाव को महात्मा गांधी ने इसके प्रवर्तक थे और 1930 में, सितंबर 1930 में उन्होंने यह टर्म या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था, सर्वधर्म संभाव, जिसका अर्थ होता है कि हर धर्म का क्या करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं और हर धर्म के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना, सम्मान की भावना है। तो इस पे आपको छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आ सकता है कि इसके बारे में आप बताइए, ठीक है। अब छात्रों हम आगे बढ़ते हैं और वह है कौटिल्य। कौटिल्य जो हैं उनका दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य है। चाणक्य जो थे वो किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसको आप याद रखिएगा, यह पूछा जा चुका है, इस बार भी इसकी पूरी उम्मीद है कि आएगा, ठीक है। इसके बाद छात्रों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है, सब सवाल को लिखते जाइए क्योंकि सवाल इन्हीं में से रहेगा। भारत की प्रस्तावना से सवाल रहेगा। जो हमारा भारत की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और कौन सा शब्द नहीं है। तो कम्युनिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। और बाकी जो संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व, इन सब का इस्तेमाल हमारे प्रियम्बल में किया गया है, हमारे प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूलभूत जो कर्तव्य हैं उनकी संख्या क्या है, कितनी है और वह किस आर्टिकल में शामिल है? आर्टिकल 51A और पार्ट 4, संविधान के पार्ट 4 में है। यह सवाल बिल्कुल आएगा इस बार के एग्ज़ाम में, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यह सवाल रहेगा। इसके बाद छात्रों, कितनी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या क्या है? तो कुल संख्या 11 है, पहले 10 थी। 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वह 86वें
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको किया गया था, 11वां ड्यूटी को शामिल किया गया था। और वह ड्यूटी क्या थी? वह ड्यूटी यह थी कि प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षित करें, ठीक है, एक शिक्षा उन्हें दें। तो यह ड्यूटी थी और उसको शामिल किया गया था। फंडामेंटल जो ड्यूटी थी वह स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा प्रेरित थी। यह सवाल भी आने की पूरे चांसेस रहेंगे इस बार की परीक्षा में, ठीक है। अब छात्रों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या जो है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस पे सवाल रहने के पूरे चांसेस रहेंगे। आर्टिकल 32 मतलब आर्टिकल 32 पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 1 यह बताता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यह इम्पॉर्टेंट है, यह देख लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे देश में लिया गया है वह किस देश से प्रेरित है? तो यह है रशिया से प्रेरित, यूएसएसआर, रशिया। बहुत सारे सवाल है छात्र, बहुत सारे क्या है, कुछ लिमिटेड सवाल है जिसको मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बता दे रही हूँ। लॉन्ग टाइम्स में आप इसको कहीं लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बट ये सवाल रहेगा, ठीक है। हमारा जो संविधान बना था वह किसका ब्लूप्रिंट है? तो वह ब्लूप्रिंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट छात्रों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के सामने सब बराबर है, आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 17 बताता है अस्पृश्यता हमें नहीं करनी है, ठीक है, यह आर्टिकल 17 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वह आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 21A जो है वह शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। और आर्टिकल 21A जो है वह शिक्षा का अधिकार देता है। और यह जो शिक्षा का अधिकार है छात्रों, यह 42वें संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया था। इसको आप लोग बिल्कुल लिखिएगा अपनी कॉपी में। और जो शिक्षा जो विषय है वह समवर्ती सूची में शामिल है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसके बाद छात्रों हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार रट जाइए आप सभी, ये 6 अधिकारों से सवाल आएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है कि लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। और आर्टिकल जो एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। ये सवाल रह सकता है कि सूचना का अधिकार क्या वास्तव में एक अधिकार है या फिर सिर्फ, तो ये अधिकार नहीं है छात्रों। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कोई अधिकार नहीं है। तो अभी जितने प्रश्न मैंने आपको बताए वो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब छात्र बहुत से सवाल करते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसका हम लोग आंसर कैसे करें। तो छात्रों लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर के लिए तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गणराज्य से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, भारत का जो प्रस्तावना है वो है क्या। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप 10, 15, 20 लाइन तो ऐसे भी लिख ही लीजिएगा। तो ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को बनाने की। तो एक लाइव सत्र का मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप उससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है वो जान जाइए। हमेशा अपने प्रश्नों का उत्तर आप पॉइंट्स में दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बस इतना काम आप कीजिए और मुझे लगता है कि आपका यह जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। आप एग्ज़ाम दे के आइए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक दुर्गा पूजा मनाइए और खुश रहिए।